दोनों माँ के गर्भ से जब शिशु निकला तो शिशु आधा आधा था। आधे आधे शरीर को देखकर दोनों माएं डर गई और उन्होंने उन बच्चों को बाहर फेंकवा दिया। उसी समय वहाँ से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने आधे आधे 2 टुकड़े में पड़े शिशु को देखा तो उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। आपस में जुड़ने से वह शिशु एक हो गया और एक होते ही शिशु जोर जोर से रोने लगा। बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दोनों माएं बाहर आ गई। एक माँ ने उस राक्षसी से बच्चा ले लिया और अपने गोद में सहलाने लगी। तभी मगध के राजा बृहदत्त वहाँ आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने अपना नाम जरा बताया। बृहदत्त ने उस राक्षसी का धन्यवाद किया और शिशु का नाम जरासंध रख दिया। शिशु जरासंध कोई और नहीं बल्कि बृहदत्त का पुत्र था और इस तरह बृहदत्त के बाद जरासंध मगध का राजा बना। लेकिन वह बृहदत्त से विपरीत राजा बना। जरासंध मगध राज्य का ऐसा राजा बना जो शक्तिशाली और बलवान तो था लेकिन क्रूर भी था। जरासंध मल्ल युद्ध में निपुण था। उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता था। जरासंध ने अपने सैनिकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि उसकी सेना का मुकाबला युद्ध में कोई नहीं कर सकता था। उसने कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था और इतना ही नहीं 86 राजाओं को बंदी भी बनाया था। वह चाहता था कि वह चक्रवर्ती सम्राट बने। इसके लिए उसने कई प्रयत्न किए। चेदी वंश के राजा शिशुनाग, मद्र देश के राजा शल्य और यमन देश के राजा कालयवन से मित्रता भी की। उसने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मथुरा के राजा कंस से किया। कंस को तो आप जानते ही होंगे। जरासंध ने श्री कृष्ण से कंस का प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार असफल होना पड़ा। इसीलिए श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा। और बताते हैं आपको कि दुर्योधन द्वारा जब कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया तब अंग में जरासंध के अत्याचार को रोकने के लिए कर्ण ने जरासंध से युद्ध किया। यह युद्ध बहुत ही भयंकर युद्ध था जो 500 दिन तक चला। तब अंत में कर्ण ने जरासंध को बताया कि वह उसकी मृत्यु का रहस्य जानता है। यह सुनकर जरासंध डर गया और इसी भय के कारण जरासंध ने युद्ध को समाप्त कर दिया। तभी से जरासंध की मृत्यु का रहस्य सभी के सामने आ गया। वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बाधा जरासंध था। ऐसे में श्री कृष्ण ने समस्या का समाधान निकाला और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बनाकर मगध की तरफ चल दिया। जरासंध महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और ब्राह्मणों का मान सम्मान करता था। इसीलिए जरासंध ने मगध में ब्राह्मण भेष में आए अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का स्वागत करना चाहा, लेकिन जरासंध को उन पर संदेह हो गया। जरासंध ने उनसे वास्तविक रूप में आने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। खरी खोटी सुनने के बाद जरासंध को गुस्सा आ गया और कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वह मांग ले। तब श्री कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा। जरासंध ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जरासंध ने भीम को मल्ल युद्ध के लिए चुन लिया। मल्ल युद्ध में भीम जरासंध को पराजित नहीं कर पा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने इशारे से भीम की मदद की। श्री कृष्ण ने घास का एक तिनका उठाया और उसे बीच से फाड़ दिया। यह देखकर भीम समझ गया कि जरासंध को बीच से फाड़कर ही हराया जा सकता है और मारा जा सकता है। उसने ऐसा ही किया। इस तरह से जरासंध का अंत हो गया और उसके बाद जरासंध का पुत्र मगध की गद्दी पर बैठा। अब जरासंध का पुत्र कौन था ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।